गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चैनल अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु इनमें से कौन सा है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? ऑप्शन देखते हैं, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले आईसी चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? ऑप्शन देखते हैं, तांबा, सिलिकॉन, स्टील, प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से वो हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत गिलंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सीमेंट का रंग को सुधारने हेतु, एक समान मिश्रण बनाने हेतु, सीमेंट की सेटिंग की दर को बढ़ाने हेतु या सेटिंग की दर को घटाने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट की सेटिंग की दर को घटाने हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ऑप्शन देखते हैं, भारी जल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारी जल। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन देखते हैं, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सीनेट संख्या से, ऑक्टेन संख्या से, औजित अनलेडेड यौगिक से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टेन संख्या से। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल? तो देखते हैं इसका ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, हीलियम, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड
या फ्रियोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रियोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। सोना, लोहा, सीसा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबाकर किया जाता है। तो सोडियम धातु को निम्न में से किस में रखा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हवा में, जल में, अमोनिया में, केरोसिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरोसिन में। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यक्षमता को, किडनी को, या रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। अगला प्रश्न है, पॉलीमर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी क्यों सूख जाता है? पॉलीमर के बने कपड़े धोने के बाद क्यों जल्दी सूख जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, पॉलिस्टर बहुत कम जल अवशोषण करता है, वो ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या प्रचुरता में पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। यह नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवोगाड्रो का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्ल में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? निम्नलिखित अम्ल में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, या बेंजोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टार्ट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म, फ्रियोन, ग्लिसरॉल, मार्स गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रियोन।
अगला प्रश्न है, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हरा रंग हेतु, नीला रंग हेतु, लाल रंग हेतु या बैंगनी रंग हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा रंग हेतु। अगला प्रश्न है, कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिलिका, कैल्शियम, सिलिकेट सोडियम। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, सिलिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटॉन की संख्या, आयनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। कांच, पीतल, इस्पात या ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, पर्णहरित का धातु संगठन क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लोहा, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? कास्ट स्पिरिट क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मैथिल अल्कोहल, बुटील अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। अबरक, एब्स्टस, टैल्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्स्टस। अगला प्रश्न है, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है? हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है? ऑप्शन देख लेते हैं। 100 mg, 150 mg, 200 mg या 250 mg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 mg। अगला प्रश्न है, अधातु में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? अधातु में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। भंगुरता, चालकता, तन्यता, आघात वर्धीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भंगुरता। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन, एथेनॉल, ब्यूटेन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।